और क्योंकि ये पहली चर्चा है तो मैं चाहूंगी कि पहली जो चर्चा है वो मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए और हम लोगों के लिए मोटिवेशन आपकी जोरदार तालियां होती हैं। तो ये एक बेसिक सी उम्मीद आप सबसे कि हम सबको यूं ही मोटिवेट करते रहिए और जो भी चर्चा हो उससे आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धर्म गुलेरिया साहब, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं भारत 24 के इस मंच पर। और आज खास तौर से क्योंकि प्रवासी राजस्थान समिट हमने रखा है और इसमें कल्चर का बहुत योगदान होता है और जितना मैं आपके बारे में समझ पाई, आपने अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हुए उस कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया। तो पहले तो उसके लिए आपका आभार और आपका साधुवाद और एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं पदम ग्रुप के ही बारे में बात करना चाहूंगी धर्म सर। ये जर्नी कैसी रही, मतलब शुरुआत से लेके ये कैसे आगे बढ़ा, इसका डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ, भविष्य आप किस तरीके का देखते हैं, लेकिन कोई एक टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि नहीं ये मुझे काम करना है, तो ये सब शुरू कैसे हुआ और आज कहां तक पहुंचा है? थैंक यू पहले तो, और पूरे भारत 24 को, सभी को, स्टाफ को, पूरी चैनल को उन्होंने आज आमंत्रित किया और काफी दिनों से टीम पूरी मेहनत कर रही है। तो आज वो मेहनत रंग ला के दिख रही, क्योंकि शेड्यूल बड़ा टाइट था लेकिन आना बहुत जरूरी है और ये प्रोग्राम करना भी जरूरी, क्योंकि हमारा पड़ोसी राजस्थान है तो राजस्थान से जुड़ के रहना ही हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। रही बात आपने बताया कि शुरुआत कहाँ की, कैसे की, पदम ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। पदम नाम हमारे पिताजी का नाम है, ब्रालिन गौसेवक संत पद्माराम जी कुलेरिया उनका नाम है पूरा। पिताजी ने 1960 में बॉम्बे आए, 5 साल उसने काम किया, उसके बाद वापस राजस्थान में वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद 85 में बड़े भाई कानाराम जी, उनसे छोटे शंकर भाई, मैं सबसे छोटा धर्म। तो 1985 से वापस हम बॉम्बे की तरफ आना शुरू किया। तो मैं 1995 में मैं बॉम्बे आ गया। तो पहले शुरुआत में हमने वैसे हम सरनेम सुधार कुलरिया हमारा, तो हमारी खानदानी बिजनेस है ये, जो इंटीरियर का फील्ड है, जो डिजाइन बिल्ड फील्ड है, हमारा खानदानी बिजनेस है। तो हम हमारे आजमल से हम इस चीज से जुड़े हुए हैं, हम कंटिन्यूस काम करते आ रहे हैं, लेकिन इसको मॉडर्नाइज करना, अपग्रेड करना, समय के हिसाब से चेंज करना, ऑटोमेटिक कैसे काम करना, तो ये चीज हम 1995 से प्लानिंग करना चालू किया। तो 2000 में जब कंप्यूटराइज आया तब हमने सोचा भी हमको समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए, एज पर मार्केट का नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है और क्या डिमांड है, उससे हमको चेंज होना चाहिए। तो 2000 से जैसे हम आईटी सेक्टर है, इंटरनेशनल कंपनीज, तो हम उनके साथ ज्वाइंट हो गए। तो जितने भी बाहर की कंपनियां है, जब इंडिया मार्केट डेवलप करती है, जैसे एग्जांपल में वर्ल्ड वाइड कंपनी की बात करूं, गोल्डमैन सैक्स है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बार्कलेज है, ये सैनोपिस है, फाइनेंस है, मॉर्गन स्टैनली है, ये सारी जो वर्ल्ड लीडेड जो कंपनी है, अमेजॉन है, गूगल है, तो इनको रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको इंडिया में डेवलप करना है। तो हम उनके साथ जुड़े हुए। तो उनको रिक्वायरमेंट थी कि बेस्ट प्रोजेक्ट करना, बिफोर टाइम काम करना और ट्रांसपेरेंसी रखना और क्वालिटी मेंटेन करना। उनकी 3-4 चीजें बहुत कंपलसरी होती है, तो हम उसमें परफेक्ट है। तो हमने उसको ही पकड़ रखा, भाई ट्रांसपेरेंसी रखना, क्वालिटी को मेंटेन रखना और टाइम बिफोर टाइम कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके देना। तो हम फॉरेन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2000 से लेके हमने शुरू किया बिजनेस। तो आज हमारा तकरीबन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीबन 18 से 20 हजार लोग हमारे काम कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी फैमिली लोग जुड़े हमारे साथ में। आज इंटीरियर के फील्ड के अंदर जो बिजनेस करते हैं, तो आज हम उस मार्केट को लीड कर रहे हैं। तकरीबन हम एवरी ईयर 2,500 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग रन करते हैं। वो बिकॉज ऑफ हमारे साथ 18 से 20 हजार लोग, फैमिली जुड़ी हुई है, लोग जुड़े, उनका सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, और हमारा बड़े भाई शंकर जी एज ए फ्रेंड और बड़े भाई और गुरु के भी रूप उनका अदा किया है। तो हम भाई तीनों भाई मिलके, प्लस हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो पुखराज, पंकज, हम पूरी एक फैमिली बिजनेस करते हैं। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो हम एक डट के खड़े हैं। उसके साथ साथ हमने बिजनेस आगे किया। तो पिताजी का एक कुछ गाइडलाइन थी,
पिताजी बोला बिजनेस आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी करो, लेकिन आप गांव से नेटिव से जुड़ के रहो और हर कोई फंक्शन आप नेटिव में करो ताकि गांव के लोग साथ जुड़ते रहो, कंटिन्यू रहो उसके लिए। तो हम बिजनेस भले कहीं भी करें, लेकिन हर साल में 2, 3, 4 फंक्शन होते पूरा हम रेडल गांव में नेटिव में करते हैं हम लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा फंक्शन हो। तो उसके साथ साथ हम गांव में जो डेवलप कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं भी शहर में बिजनेस करना, शहर में कोई भी डेवलप करना है, कोई भी भामाशाह मिल जाए, लेकिन गांव में रूरल एरिया में भामाशाह बहुत कम मिलते हैं। तो उसके साथ साथ हम गांव में डेवलप भी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपने बताया भी, जैसे स्मारक है जो पिताजी की याद में हमने पद्म स्मारक जो नाम है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बिल्डिंग उसको हमने बनाया था। उसमें लाइब्रेरी जो बनाई करीबन 40-45 सीटिंग है। वो लाइब्रेरी टोटल वायरलेस हाईटेक है और उसमें 5G नेटवर्क है। तो हम चाहते हैं हमारे आसपास के जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, जो डिग्री करने के बाद उसको यूपीएससी एग्जाम देने के लिए जो तैयारियां करनी है, वहां पे उनको सुविधा मिलनी चाहिए पढ़ाई के लिए। तो हम लाइब्रेरी बनाए, आज वो सुपर चल रही है, बहुत बढ़िया जा रही है। तो हम उसके लिए प्राउड फील हो रहा है कि हमने जो चीजें बनाई हमारे गाँव के लिए, रूरल के लिए काम आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। और उसके पास में जो हमारी स्कूल है, पिताजी की एक इच्छा थी कि क्यों नहीं हमारे गांव की जो बच्चे हैं बेहतर पढ़ाई करें। तो 4 बच्चों से वो छोटी सी स्कूल चालू की थी, वहां पे आज 450 बच्चियां पढ़ाई कर रही है। पहले तो मैं चाहूंगी कि इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसकी वजह मैं बताती हूँ। हम बैठे हुए हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल में, मुंबई में, और कहते हैं कि अगर असली देश कहां पर बसता है आपको देखना है तो आपके अपने गांव में आपको जरूर जाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपने गांव कभी जाते हैं? जुड़ाव महसूस होता होगा गांव से। तो सोचिए, एक लंबे सफर के बाद धर्म जी ने 1992 के बाद अपने गांव से अपने जुड़ाव को बरकरार रखा, और इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आपकी इंटेंशंस, आपकी नीयत बहुत अच्छी होती है तो आप कितनों के लिए बेहतर कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। और आपने न सिर्फ ये सोचा बल्कि आपने धर्म जी करके दिखाया। लेकिन 1992 से लेके आपने कुछ पिताजी के, अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी के कुछ मूल्यों का जिक्र किया जिनको आपने इनकॉर्पोरेट रखा। जाहिर है कि उसने आपको जमीन से जुड़े रहने में बहुत मदद की होगी। लेकिन ऐसे कौन कौन से पड़ाव बीच बीच में आए, आपको लगा कि अच्छा ये एक अचीवमेंट है, ये एक हर्डल है, अब फिर एक अचीवमेंट की तरफ बढ़ना है तो इस हर्डल को पार करना है? ये 1992 से लेके अभी तक ऐसे कौन से ब्रेक थ्रू पॉइंट्स रहे पद्म ग्रुप के लिए जो आपने देखे? मैं सच्ची बताऊं, फैक्ट है, जो है फैक्ट है। हमने आज तक है ना, पिताजी ने जो बताई नहीं बातें 2-4, ईमानदारी रखो, सच्चा बोलो, कभी झूठ मत बोलो। और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वर्कर है चाहे सीनियर है, उसकी रिस्पेक्ट करो, चाहे लेबर हो। आपको लाइफ में यू टर्न मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पिताजी की बात करते करते भावुक महसूस करते हैं। देखो ऐसा है कि वो बहुत कुछ हमको सिखा के गए और हम उसकी डगर पे चल रहे हैं और उनकी डगर पे चल रहे हैं। तो आई थिंक हमको कभी नौबत आई नहीं है। और आज इस लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको ऐसा इतना एहसास भी नहीं हो रहा है कि भी हम इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, हमको क्या क्या तकलीफ, हमको 1% भी तकलीफ नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ चीजें होती है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। उन मूल्यों को बरकरार रखते हुए आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि चुनौतियां हैं, और वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है आगे क्या करना है और उस तरफ कैसे बढ़ना है कुछ मूल्यों के साथ। लेकिन अगर मैं पद्म ग्रुप की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश की भी कई बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आपने एक ट्रस्ट को डेवलप किया है। आपने अभी कुछ कंपनीज का भी जिक्र किया, तो वो जर्नी कैसे रही? पहला एक्सपीरियंस जब आपने अप्रोच किया और आज जब आप उनके लिए इतना काम करते हैं, वो भरोसा कैसे कायम रहा धर्म जी? सही बोला आपने, भरोसा हमने करवाया नहीं, भरोसा किया गया है। क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं ना, अपने इतने साफ सुथरे अच्छे काम करते हैं। हमारा जो काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, हमारा काम बोलते हैं। हम एक अगर किसी ने हमको प्रोजेक्ट दिया, हम उसको टाइम पे और बेस्ट क्वालिटी पे और ट्रांसपेरेंसी के काम करते हैं। वो प्रोजेक्ट खुद मार्केटिंग करता है, हम मार्केटिंग नहीं करते। तो 1 से 2 से 4 ऐसे करते पूरी चेन है। तो हमारा इस मार्केट में एक
ट्रांसपेरेंसी क्वालिटी का नाम हमारा रुतबा है, तो हम उसको लेके कंटिन्यूस कर रहे हैं। ऑटोमेटिक काम हमारे पास आते हैं, हम कभी किसी के क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पैन इंडिया चलते हैं। एक प्रोजेक्ट देखते हैं तो कोई भी देखता है ये प्रोजेक्ट किसने किया, उस कंपनी पदम ने किया, बोलो उसको हम मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसको हम बिजनेस देना चाहते हैं, वैसे करके हमारे पास बिजनेस आते हैं। अच्छा, क्योंकि कहते हैं चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। बदलाव एक ऐसी चीज है जो जीवन में हमेशा होते भी रहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जब समय बदलता है, पुरानी कंपनीज हैं वो बदलते समय के साथ कैसे बदलती हैं। मतलब आपने अपने ग्रुप में, पदम ग्रुप में, कैसे टेक्नोलॉजी से लेके इनोवेशन तक, नए नए तकनीकों तक कैसे खुद को पहुंचाया है और उसके साथ आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे समय चेंज हुआ तो मार्केट में नई नई चीजें आई, नए नए सॉफ्टवेयर आए, तो हम वो सॉफ्टवेयर के साथ चले। तो हम आज मार्केट में क्या नई चीज है तो हम उसको अपग्रेड करें। एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है, तो लोग पहले हाथ से काम करते थे, हाथ से काम बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इसके लिए फैक्ट्री डालनी पड़ती है। तो फैक्ट्री में मशीनरी, हम रोबोट मशीन लेके आए, जो एक फैक्ट्री के अंदर हमारे करीबन 200 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम 2 से 2,500 जितने लोग काम कर रहे हैं वो। तो हम इसके लिए उसमें बेस्ट क्वालिटी होती है और काम ज्यादा निकलता है। 200 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 2,000 जितने लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 4 फैक्ट्रीज, जैसे बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है। तो जैसे समय चेंज हुआ तो हमको पता चला भाई इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमको ये चेंज किया। एक ये फैक्ट्रीज डाल दी हमने पहले। दूसरा, जैसे बिजनेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो हमने सॉफ्टवेयर चालू कर दिया, तो उस सॉफ्टवेयर से काम इजी हो, लोग कंट्रोल में रहे, कौन कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है, हर रोज उसका भी हमारे पास एक अपडेट रहता है। दूसरा, अपग्रेड सॉफ्टवेयर और आते हैं तो हम उसके भी साथ सपोर्ट लेते हैं, उसका सारा लेके हम आगे बढ़ते हैं। समय के साथ लोग चेंज होते रहते हैं। अच्छा, चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया, आज हम प्रवासी राजस्थानी समिट कर रहे हैं, तो एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देश के किसी भी कोने में चले जाइए और इनफैक्ट देश के बाहर भी चले जाइए तो राजस्थानी हमेशा दिखते हैं। खंबागड़ी, बहुत शानदार हालचाल उनके, और जिस तरीके से वो योगदान करते हैं विकास को लेकर और उस कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखने के लिए, कैसे आप देखते हैं उनके योगदान को। देखो, बिजनेस तो हर जगह करते हैं, लेकिन हमारा नेटिव, जैसे हम होम स्टेट जो बोलते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में हम बिजनेस कम करते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है। लेकिन पिछले 2 सालों से प्रवासी राजस्थान का काफी प्रोग्राम होता है, तो हमने लास्ट ईयर एमओयू फाइनल किया कि हमको बड़े लेवल पे एक सोलार का प्लानिंग करना है। तो वैसे हम राजस्थान में 200 मेगावाट का एक सोलार का प्लानिंग किया, और आज हैंडओवर स्टेज पे हम लोग, हो सकता है नेक्स्ट वीक 2 के बाद हम लोग उसको लाइव भी करेंगे। तो राजस्थान भी हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान का उद्देश्य हमारा यह था कि राजस्थान रिटर्न टू सोसाइटी, बिजनेस कहीं भी करो, राजस्थान रिटर्न सोसाइटी, वो काम होना चाहिए। जैसे हम एक आईसीयू वार्ड भी चला रहे हैं हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा आईसीयू वार्ड है, और जैसे स्कूल्स है, जैसे टेम्पल्स है, जैसे पार्क है, जैसे स्मारक है, जैसे हम लोग ट्रीज है। एग्जाम्पल, हम हर साल 10,000 to 12,000 ट्रीज लगाते हैं। तो पिताजी का जब 80 बर्थडे था, तो हमने, पिताजी ने 80,000 पौधे लगा के फिर बर्थडे उसने मनाया था, और उस चीज को हम अभी कंटिन्यूस कर रहे हैं कि एवरी ईयर 10,000 to 12,000 पौधे लगा रहे हैं। वो पौधे को ट्रीज में कन्वर्ट करना है, तो वो प्लानिंग हम कर रहे हैं हर जगह। हर साल हम लोग हमारे राजस्थान में बहुत कुछ कर रहे हैं इसके लिए। बहुत बहुत आभार आपको, साधुवाद, और इसी तरीके से न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के लिए आप काम करते रहिए, ये काम यूं ही आगे बढ़ता रहे। लेकिन एक और, अगर मैं 5 साल आने वाले देखूं तो जाहिर बात है कि एक कोई विजन लेकर चलता है कि आने वाले 5 सालों में हमको क्या करना है। जैसे हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री देखते हैं, 2030 तक हम 0 कार्बन एमिशन के तौर पर भारत को देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्य भारत ने अपने लिए रखे हैं। पदम ग्रुप के आने वाले 5 सालों का लक्ष्य क्या है। अपने पॉइंट तो बड़े राइट पूछे। ये फैक्ट है कि आने वाले फ्यूचर 5 साल में जो ग्रोथ इंडिया का हो रहा है, भारत देश का हो रहा है, वैसे ही पदम का ग्रोथ हो रहा है। 90 डिग्री ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इंडिया के खुद के इंस्ट्रक्शन तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन फॉरेन लोग हमारे जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है ये। और फॉरेन लोग तब इन्वेस्ट करते हैं कि भारत पे एक ट्रस्ट पैदा होते हैं, भारत पे एक विश्वास पैदा होता है। तो विश्वास क्यों पैदा होता है आपको भी पता, सबको पता है। तो जब बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है डेवलप करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा ग्रोथ है। हमारे हिसाब से हमने जो क्लाइंट के साथ जो डील की हुई है,
मेरे हिसाब से हमारा जो बिजनेस है और जो भारत का जो बिजनेस है आने वाले 5 साल में जो है वहां से डबल होने के चांसेस है। हम डबल तक जाएंगे इसका आगे में। हर कोई आने वाली पीढ़ी के लिए एक तैयारी करके चलता है, तो पद्म ग्रुप आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरीके की विरासत छोड़ना चाहता है आने वाले समय में? हमने तो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार भी कर दिया, वो रन करना भी चालू भी कर दिया। जैसे मेरा बेटा पुखराज है, शंकर जी बेटा पंकज है, सुरेश एंड नरेश, ये नेक्स्ट जनरेशन अभी जस्ट बच्चे बिजनेस में आ चुके हैं, तो अभी अपग्रेड के हिसाब से वो बिजनेस रन करना चालू भी कर दिया है और आने वाले टाइम के लिए वो एकदम डट के तैयार भी है। जितना बिजनेस आएगा हम उतना बिजनेस करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर बड़े यंग बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, दे आर द फ्यूचर, द जेनजीज दैट वी टॉक अबाउट दीज डेज। अपनी इस पूरी जर्नी से इन जेनजीज के लिए या इस यूथ के लिए कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं भागदौड़ भरी जिंदगी है और बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, लेकिन कहीं पर ठहर कर अगर कुछ सोचना हो और योगदान करना हो समाज में अपना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अगर कोई हमारा जब कोई इंटरनली डिस्कस होता है, कोई बातें होती है या किसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, पहले बोलते हैं एक अच्छे पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। इंसान बन के सब अमरेला है उसके नीचे सब आ जाता है। यंग जनरेशन अभी जो है हम उनको वही बोलते हैं, देखो दो चीजें, उनको टेक्निकल लोग चाहिए। वैसे घर में रह रहे हो या समाज में रह रहे हो या देश में रह रहे हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स से अटैचमेंट होना चाहिए, अड़ोसी या पड़ोसी या गांव वालों को लोगों को अटैचमेंट होना चाहिए और समय के हिसाब से हल्का चेंज भी होना चाहिए हम लोगों को। तो मैं तो यंग जनरेशन यही बोलता हूं कि भाई समय चेंज हो रही है, आप लोगों भी चेंज होना चाहिए, नो डाउट है कि उसके साथ साथ एक रिस्पेक्ट होना चाहिए सबके एक दूसरे प्रति और उससे हमको आगे बढ़ना है। और यंग जनरेशन के लिए यही कहना है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो मेरे हिसाब से यंग जनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है फ्यूचर में। आप एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाइए इन लोगों के लिए और ये बता दीजिए, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया का बड़ा बूम है और बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई सोचे कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना कोई स्टार्टअप करना है, अपना एक बिजनेस शुरू करना है, तो अगर आज ये सोचें तो सबसे पहली सीढ़ी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए और आगे चल के किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए इन बच्चों को? स्टार्टअप करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे सर्विस करो, चाहे कुछ भी बनो, चाहे नौकरी करो, मैं वापस बोलता हूँ ये 3-4 चीजों को आदमी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कमिटमेंट, आप किसी से बात कर रहे हो, कमिटमेंट करो, कमिटमेंट पे खड़े उतरना बहुत जरूरी है। एक कमिटमेंट कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए, होता कुछ है बताते कुछ वो नहीं होना चाहिए। एक चाहे सामने छोटा हो या बड़ा हो, रिस्पेक्ट हर किसी की होनी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि इसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है तो मैं ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ या ये पूरे तो उसकी रिस्पेक्ट, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो इंसान है, इंसान की रिस्पेक्ट करो। बैंक बैलेंस, पैसा, धन दौलत, बिजनेस वो बात की बात है, पहले इंसान की रिस्पेक्ट करना चालू करो, क्वालिटी का ध्यान रखो, कमिटमेंट का ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो। ये 3-4 चीज पॉइंट रखोगे तो कोई भी किधर भी स्टार्टअप कर सकता है, कोई भी अच्छी सर्विस कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है इसके लिए। और अगर आपके पिताजी आपको देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं तो कितना गौरवान्वित आपके ऊपर वो महसूस करते होंगे कि मैंने जो सिखाया मेरे बच्चे ने वो काम करके दिखाया। आप तो उसकी सिखाया, पिताजी ने जो सिखाया हम कोशिश करें और उससे बेहतर कितना कर सके। और शायद लोग मानेंगे नहीं मेरे हिसाब से, हमको तो जब भी कोई तकलीफ होती है ना, हम सवेरे पिताजी को रिक्वेस्ट करते हैं, शाम तक हमारा काम हो जाता है। क्या बात उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मंच पर आप आए, भारत 24 के आप मौजूद रहे। और कई बार कहते हैं कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो तो उनके अनुभव से हम जो सीख सकें अनुभव लेने से पहले, तो वो हमारे लिए एक शॉर्टकट और एक बेहतर तरीका हो सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। जरूरी नहीं है कि गिरो और तब उठ के सीखो, कोई सामने गिरा हो तो पता हो कि अच्छा उसने उठना कैसे सीखा और उससे हम सीख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भारत 24 के इस मंच पर रहने के लिए और आज अपनी जर्नी को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू भारत 24, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू।